तो हेलो एंड वेलकम बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेजर्ट चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर। डेजर्ट चैप्टर के अंदर हमें समझ में आएगा कि कैसे डेजर्ट के अंदर रहने वाले एनिमल्स सरवाइव करते हैं, कैसे वो बिना पानी के जिंदा रह पाते हैं। ये तो आप सबको पता ही होगा कि डेजर्ट के अंदर पानी नहीं होता। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहली चीज हमें बताई गई है वो बताया गया है कि कैसे डेजर्ट्स जो होते हैं वो सबसे ड्राईएस्ट प्लेस होते हैं अर्थ के ऊपर। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूखा होता है। पानी होता तो है लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता, बहुत ही कम पानी होता है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं वही हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं यहाँ पर रहने वाले एनिमल्स, जिससे कि वो यहाँ पर सरवाइव कर पाए। जैसे यहाँ पर गिबल्स के बारे में बताया गया है। वो क्या करते हैं, जब दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है तो गैब्रिल्स किसके अंदर जाके छुप जाते हैं, अंडरग्राउंड बुरोज के अंदर। तो अंडरग्राउंड बुरोज क्या होता है, वो गड्ढे खोद लेते हैं ज़मीन के अंदर और उसके अंदर जाकर वो छुप जाते हैं, या फिर जो गड्ढे होते हैं ज़मीन के अंदर उनके अंदर वो जाकर छुप जाते हैं। ऐसे ही बताया गया है हमें डार्कलिंग बिटल्स के बारे में। जो डार्कलिंग बिटल्स होते हैं वो इतनी अमेजिंग चीज करते हैं कि अगर उनके पैर के ऊपर पानी की एक बूंद भी लग जाती है तो उसको भी वो लोग क्या करते हैं, वो अपने माउथ से उस बूंद को भी चाटने की कोशिश करते हैं और उस पानी को भी पीने की कोशिश करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि डेजर्ट के अंदर पानी की कितनी कमी है। इसी के साथ हमें स्नेक्स के बारे में भी बताया गया है। जो स्नेक होते हैं वो डेजर्ट के अंदर रहते हैं। ऐसे ही एक जगह अमेरिका के अंदर है जहां पर बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर हैं और वहां पर भी बहुत खतरनाक स्नेक्स रहते हैं। ये जो स्नेक्स हैं इनमें से जो एक पर्टिकुलर ब्रीड है रेटल स्नेक की, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। वो इतने फास्टली अटैक करते हैं कि लोगों को बचने का मौका भी नहीं मिलता। लोग जो है वहां पर जाना अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर गलती से ये स्नेक्स अटैक कर दें लोगों पर और अगर इनकी बॉडी के ऊपर भी ये स्नेक चढ़ जाएं तो ये इतनी जोर से उनकी बॉडी के ऊपर कॉइल करते हैं, मतलब लपेटते हैं अपने शरीर को, कि उनके हाथ भी टूट सकते हैं। इसी के साथ ये भी बताया गया है कि जो रेटल स्नेक्स होते हैं वो ज़्यादातर चूहे खाते हैं। और ये भी बताया गया है कि स्नेक्स ज़्यादातर एक हफ्ते में एक ही बार खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्नेक्स होते हैं जिनका नाम है पाइथन। पाइथन भी एक स्नेक ऐसा है जो पूरे साल भर बिना कुछ खाए भी सरवाइव कर सकता है, बिना कुछ खाए जिंदा रह सकता है। सोचो कितना अमेजिंग है। अगर ये पावर ह्यूमन बीइंग्स के पास होती तो वो क्या करते। इसी के बाद हमें नेक्स्ट चीज़ जो डिस्क्राइब करी गई है वो डिस्क्राइब करा गया है मोंगूस के बारे में। व्हाट इज मोंगूस? मोंगूस आपने देखा होगा जिसको हम लोग नेवला बोलते हैं। तो जो मोंगूस होता है ये बहुत स्मार्ट एनिमल होता है, बहुत ही फास्ट एनिमल होता है, ठीक है। और ये ग्रुप के अंदर रहते हैं जो मोंगूस होते हैं, और ज़्यादातर ये लोग अपना खाने पीने का जो भी है खाना जो होता है इनका ज़्यादातर बीटल्स वगैरह होते हैं और कीड़े मकोड़े हो गए और भी तरीके के, उनको खाकर अपना ये पेट भरते हैं। ये एक दूसरे को गर्म रखते हैं और मतलब एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो उससे ये गर्म भी रह पाते हैं जब कभी ठंड होती है। और इनके पास एक स्पेशल तरीके का सिग्नल देने की भी टेक्निक होती है। मान लो अगर कोई मोंगूस प्रॉब्लम के अंदर है तो वो इस तरीके के सिग्नल सेंड करता है कि उसके और भी टीममेट्स आकर उसकी हेल्प करते हैं। जितने भी फीमेल मोंगूस होती हैं वो किनका ध्यान रखती हैं, बेबी मोंगूस का। जैसे कि आपके घर पे देखा होगा कि आपके पापा जॉब पर जाते हैं और आपकी मम्मी घर का ध्यान रखती है, घर पे बच्चों का ध्यान रखती है, आपके छोटे भाई बहन का ध्यान रखती है। तो इसी तरीके से जो मोंगूस होती हैं फीमेल, वो बच्चों का ध्यान रखती हैं। ये जो मोंगूस होते हैं ये स्नेक्स को भी मार देते हैं। कितनी सरप्राइजिंग बात है, एक मोंगूस स्नेक को बहुत आराम से मार देते हैं।
ये इतने फास्ट होते हैं कि पहले तो ये स्नेक को अटैक करने देते हैं अपने ऊपर। जब स्नेक इनके ऊपर अटैक कर कर थक जाता है तब ये स्नेक को मार देते हैं और मार कर उस स्नेक को खा भी जाते हैं। इसी के बाद जो मेन एनिमल है डेजर्ट का, जिसका नाम है कैमल। कैमल के बारे में आपने पढ़ा होगा बहुत सालों से। जो कैमल होता है उसको ह्यूमन बीइंग्स अपने यूज में भी लेकर आते हैं, उसके ऊपर बैठते भी हैं, ट्रैवल भी करते हैं। लेकिन जो कैमल होता है वो अपनी पानी की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करता है डेजर्ट के अंदर? जो कैमल होता है वो अपनी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी करता है डेजर्ट के प्लांट्स को खाकर। जो कैमल है वो ऑलमोस्ट 10 महीने तक बिना पानी के भी सरवाइव कर सकता है। और जब कैमल को प्यास लगती है और उसको पानी मिल जाता है तो वो ऑलमोस्ट 30 गैलन तक पानी भी पी जाता है सिर्फ 10 मिनट के अंदर। ओ माय गॉड, इतना सारा पानी पी लेता है 10 मिनट के अंदर। अरे, और जो कैमल होते हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डॉर्मेटरी कैमल और एक होता है बैक्टीरियन। तो ये जो 2 कैमल्स हैं इनके बारे में हमें ये बताया गया है कि जो डॉर्मेटरी कैमल होता है उसकी 1 हम्प होती है और जो बैक्टीरियन कैमल होता है उसकी 2 हम्प होती हैं। मतलब पीठ पर जो आपको पीछे इनके हम्प दिखती है वो एक किस्म में होती है डॉर्मेटरी में, और जो हमारा बैक्टीरियन होता है इसके अंदर 2 हम्प्स होती हैं। ये जो हम्प होती हैं इनके अंदर क्या चीज़ भरी हुई होती है? इनके अंदर भरा हुआ होता है फैट। अब फैट होता है जो इनको हेल्प करता है क्या क्या चीज़ें स्टोर करने में, फूड और वाटर को। तो ये फैट की फॉर्म में फूड और वाटर को स्टोर कर लेते हैं अपनी हम्प के अंदर, और जब इन्हें भूख लगती है तो ये वहाँ से थोड़ा थोड़ा लेते रहते हैं। यहीं पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक और चीज कि स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी और मन्नू से ज्ञान लेते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो अपने ग्रैंडफादर के साथ देहरादून के अंदर रहा करता था। वहां पर उनके घर के पास में जो गार्डन था, एक बहुत पुराना उसके अंदर पैनियन ट्री था। जो पैनियन ट्री था वो पुराना तो था ही, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा करता था उस लड़के को। तो वो उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाया करता था। उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे वो सारे लोगों की एक्टिविटी ऑब्जर्व करा करता था। वो देखा करता था कि आखिर लोग कर क्या रहे हैं और उनके ऊपर एक नज़र भी रखा करता था। अब उसके ग्रैंडफादर तो काफ़ी बुढ़े हो चुके थे, तो वो पेड़ वेड़ के ऊपर तो चढ़ नहीं पाते। इस वजह से वहाँ पर